पाठ 16 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। अपने विचारों को क्रम से संक्षेप में और एक ही अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इससे रचनात्मक शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही भाषा पर भी पकड़ मजबूत होती है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। भाषा सरल हो, साथ ही वाक्य छोटे छोटे तथा सार्थक हो। विषय विशेष पर भलीभांति विचार करके लिखें। किसी बात को न दोहराएं। अनुच्छेद में विचार क्रम से लिखें। आइए कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं। हम पिकनिक पर गए। स्कूल से शनिवार को पिकनिक ले जाने का कार्यक्रम बना तो मुझे आनंद के कारण रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचकर वहां से स्कूल बस द्वारा हम सब पहुंचे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। वहां पहुंचकर हम लोग पंक्ति बनाकर अंदर गए। हमारे हाथ पर लाल पट्टी बांध दी गई। हम पहले बतख वाली रेलगाड़ी पर चढ़े, फिर कैटरपिलर की सैर की। बिजली से चलने वाली गाड़ियों में बैठकर तो बड़ा मजा आया। जब कोई टक्कर भी मारता तो हम हंस पड़ते। फिर हम हवाई जहाज पर चढ़े, मोटरसाइकिल भी चलाई। एक के बाद एक झूलों पर चढ़ने में बहुत मजा आ रहा था कि तब तक 2 बज गए। मेजों पर हमारे लिए मजेदार खाना सजा था। हमने मिलकर खाया। मैम ने सीटी बजाई कि अब बस चलो बाहर, बस तैयार है। दोस्तों के साथ ऐसी मनोरंजक पिकनिक का आनंद जबरदस्त रहा। मेरा प्रिय त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक महीने कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है। दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, राखी, होली आदि त्योहारों की मैं उत्साह से प्रतीक्षा करता हूँ। पर होली मुझे सबसे अधिक पसंद है। पिचकारियों में पानी भरकर सब पर फेंकने में मुझे बड़ा आनंद आता है। हमारे बहुत से मित्र तथा संबंधी हमारे घर आते हैं। हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हम घर में ही हल्दी, चंदन, टेसू, चुकंदर से रंग बनाते हैं। माँ ढेर सारी गुजिया के साथ और भी बहुत से पकवान बनाती हैं। सबके साथ मिल बांट कर खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सुबह से शाम तक बस आनंद ही आनंद रहता है। मेरा प्रिय खेल। जीवन में खेल कूद का बहुत महत्व है। खेल किसी भी तरह का हो, इससे शरीर चुस्त और फुर्तीला, मन प्रसन्न तथा दिमाग तेज होता है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद अनिवार्य है। मुझे तो सारे खेलों जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, आंख मिचौनी आदि में बड़ा मजा आता है। पर मुझे क्रिकेट सबसे अधिक पसंद है। खेलना ही नहीं, देखना भी। जब भी मैच होता है, मैं खेलूं या न खेलूं, उसका भरपूर मजा लेता हूं। बस उसके बाद मैं दिल दिमाग से उसी में रहता हूं। इसके कारण खाना भी भूल जाता हूं। खेलने से काम करने की लगन जागृत होती है। शरीर को निरोग रखने के लिए भी खेल एक उत्तम साधन है। प्रभात वर्णन। प्रातः दिन का आरंभ होता है। बाल सूर्य के दर्शन मन को आनंदित करते हैं। पक्षियों के गुंजन से मन प्रसन्न होता है। उनका घोंसले से बाहर आना और साथ में दाने चुगना तथा फिर लौटना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वे दोस्तों से मिलकर फिर अपने घर चले जाते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए उठते हैं, अपने रोज के कार्य करते हैं और विद्यालय आकर दोस्तों से मिलकर खुश होते हैं। बड़े लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए उत्साह से तैयार होते हैं। हर तरफ उल्लास होता है। मुझे लगता है प्रभात दिन का बचपन है। रेलवे स्टेशन का दृश्य। रेलवे स्टेशन पर बड़ा भीड़ भरा दृश्य होता है, चाहे स्टेशन छोटा हो या बड़ा। बड़े स्टेशन पर तो बोझा ढोने वाले कुली धक्का मुक्की करके रास्ता बनाते चलते हैं। ठेले वाले निरंतर आगे बढ़ते हैं। उनसे बच पाना आसान काम नहीं। जेब कतरे तो भीड़ का फायदा उठाने के लिए आगे पीछे मंडराते ही रहते हैं। चाय वाले भी आते जाते रहते हैं। कहीं चाय कचौड़ी, आलू पूरी के स्टॉल दिखाई देते हैं तो कहीं खेल खिलौनों से सजी दुकानें। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के भी कई स्टॉल होते हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्री सामान सहित रेल की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। जैसे ही रेलगाड़ी आती है, सभी भाग पड़ते हैं। इस तरह से रेलवे स्टेशन पर चारों ओर चहल पहल और अफरा तफरी मची रहती है।